हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट शॉर्ट लेक्चर सीरीज में क्रॉस टॉकिंग के बारे में जानेंगे। मैं आपका होस्ट प्रोफेसर मनोज कुमार राउत आपको क्रॉस टॉकिंग के बारे में समझाऊंगा। तो आइए जानते हैं क्रॉस टॉकिंग क्या होता है। सो क्रॉस टॉकिंग इज ए लॉजिस्टिक प्रैक्टिस वेयर गुड्स आर ट्रांसफर्ड डायरेक्टली फ्रॉम इनबाउंड टू आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशंस with minimal or no storage in between। So क्रॉस टॉकिंग एक लॉजिस्टिक प्रैक्टिस होता है जो प्रोडक्ट और गुड्स को डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम इनबाउंड लॉजिस्टिक्स टू आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स विद इन मिनिमल, और कुछ वेयर हाउस में बिना स्टोरेज के उसको वन प्लेस से अदर प्लेस ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पॉइंट नंबर टू, इट इज essentially a flow through the operations bypassing the traditional warehousing by immediately sorting, redirecting a product। सो ये गुड्स का फ्लो थ्रू है जिसमें मतलब ट्रेडिशनल वे हाउस को बाईपास करके इमीडिएटली सॉर्टिंग और रीडायरेक्टिंग किया जाता है प्रोडक्ट को वन वेयर हाउस से अदर वेयर हाउस। ये इमेज को अगर गौर से आप देखोगे, सो क्रॉस टॉकिंग में पहले थ्रू द इनबाउंड लॉजिस्टिक्स ट्रक क्रॉस टॉकिंग के पास पहुंचता है, उसके बाद दे कैन इजीली enable unloadings, then second one is sortings, and again go for that is known as loading in case of various centralized distribution centers। नीचे वाला अगर आप इमेज देखोगे जिसमें क्रॉस टॉकिंग टर्मिनल है और उसमें दो तरह के मतलब ट्रांसपोर्टेशन बे बनाया गया है, एक इनबाउंड और एक आउटबाउंड। तो जैसे ये गुड्स इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वेयरहाउस में पहुंचता है, इमीडिएटली दे गो फॉर रिसीव, सॉर्टिंग एंड रेडी फॉर शिपिंग थ्रू द आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। तो यही है कॉन्सेप्ट क्रॉस टॉकिंग्स, जो खास करके काफ़ी सारे ई कॉमर्स कंपनीज और वेयर हाउस में किया जाता है। सो आइए समझते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस टॉकिंग्स, जो बेसिकली तीन तरह का होता है। तो पहला हुआ कंटिन्यूस क्रॉस टॉकिंग, सेकंड है कंसोलिडेशन क्रॉस टॉकिंग, थर्ड वन इज डीकॉन्फिगरेशन क्रॉस टॉकिंग्स। तो पहले समझते हैं कंटिन्यूस क्रॉस टॉकिंग क्या होता है। सो कंटिन्यूस क्रॉस टॉकिंग इन्वॉल्व continuous flow of product through a cross-docking facilities requiring little or no storage time। जो continuous cross-docking हो, सामान को बिना स्टोर किए इमीडिएटली डिस्पैच किया जाता है, उसको कंटिन्यूस क्रॉस-डॉकिंग किया जाता है। इसमें वही स्टार्टिंग फ्रॉम रिसीविंग, सॉर्टिंग और शिपिंग किया जाता है। सेकेंड वन कंसोलिडेशन क्रॉस-डॉकिंग। सो कंसोलिडेशन क्रॉस-डॉकिंग में द कंसोलिडेशन क्रॉस-डॉकिंग इन्वॉल्व merging multiple small or smaller incoming shipment at a cross-docking facilities to create one large outbound load। so ये कॉन्सोलिडेशन क्रॉस डॉकिंग में क्या होता है, छोटे छोटे मतलब गुड्स को जो फैसिलिटी है या वेयर हाउस है उसमें सबको मर्ज करके एक बड़ा सा मतलब शिपमेंट रेडी किया जाता है थ्रू द आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन। इट शुड बी इजीली ट्रांसपोर्ट टू वन प्लेसेस टू अदर प्लेसेस। थर्ड जो है डीकॉन्फिगरेशन क्रॉस डॉकिंग। सो उसका मतलब है डीकॉन्फिगरेशन क्रॉस डॉकिंग इज द opposite of configuration methods। So a large incoming load is divided at cross-docking facilities into multiple smaller facility or smaller shipments for delivery to customers। So deconfiguration जस्ट उल्टा है कॉन्फिगरेशन क्रॉस डॉकिंग का, जिसमें बड़ा सा मतलब जो कंसाइनमेंट या गुड्स आता है तो उसके छोटे छोटे हिस्सा करके फिर उसको मतलब शिपमेंट किया जाता है थ्रू द आउटबाउंड लोड्स और लॉजिस्टिक्स। सो यही है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस टॉकिंग। देखेंगे द एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस टॉकिंग्स। सो जैसे देर इज नो स्पेस और नो स्टोरेज टाइम, फास्टर शिपिंग शुड बी कंसिडर। सेकेंड वन, रिड्यूस इन्वेंट्री स्टोरेज कॉस्ट, रिड्यूस लेबर कॉस्ट, क्योंकि ये कंटिन्यूस क्रॉस टॉकिंग चलता रहता है वेयर हाउस में। So they can reduce the labor cost, lower shipping cost also, and the last important advantage we have lower risk of product damage और spoilage। So यही है एडवांटेज। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे
चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।